हेलो एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सुपर हेक्सागन. ठीक है ना. सुपर हेक्सागन इज अ थिंग विच इज यूज्ड टू जस्ट लर्न मैनी ऑफ द आइडेंटिटीज ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री. ठीक है ना. इसका यूज क्या होता है आपके पास ट्रिग्नोमेट्री की काफ़ी सारी आइडेंटिटीज लर्न करने में. दिस इज जस्ट लाइक अ ट्रिक. आप इससे काफ़ी सारी आइडेंटिटीज लर्न कर सकते हो और काफ़ी सारे क्वेश्चंस को बहुत जल्दी सोल्व कर सकते हो अगर आपको ये आइडेंटिटीज लर्न है इस तरह से. तो सुपर हेक्सागन में हमारे पास क्या होता है, देखो देयर इज अ हेक्सागन. Okay, and we have to write trigonometrical ratios on each of the vertex. हमें हर एक vertex के ऊपर trigonometrical ratio लिखना पड़ेगा. ठीक है. अब लिखते हुए आपको पैटर्न याद होना चाहिए. अगर आप उस पैटर्न के अकॉर्डिंग नहीं लिख रहे हो तो प्रॉब्लम हो सकती है. तो पैटर्न के लिए आपको याद होना चाहिए कि टेंजेंट जो होता है वो साइन बाय कोस होता है. ये फॉर्मूला याद होने से आपको पैटर्न गेट हो सकता है कि किस तरह से हमें ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज को लिखना है. ओके, तो यहां से स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले आएगा टेंजेंट थीटा. टेंजेंट के बाद हमारे पास आएगा साइन थीटा. साइन के बाद हमारे पास आएगा कोस थीटा. अगर तीन ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज आप लिख पाते हो तो बाकी तीन तो बहुत इजी हैं. टेंजेंट का रेसिप्रोकल कोट ऑफ थीटा, कोस का रेसिप्रोकल सीकेंट ऑफ थीटा एंड साइन का रेसिप्रोकल कोसिकेंट ऑफ थीटा. ठीक है. अब अगर मैं इनको ज्वाइन करता हूं, अगर मैं तीन डायगोनल से इनको ज्वाइन करता हूं वर्टेक्स को, तो बीच में मुझे लिखना है 1. आई हैव टू राइट 1 इन द मिडल. तो दिस इज अ सुपर हेक्सागन. इससे हम काफी सारी आइडेंटिटीज लर्न कर सकते हैं. ओके, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट वन. सबसे पहले आइडेंटिटी क्या है आपके पास, देखो बेसिक जो आइडेंटिटी है रेसिप्रोकल की, जो आपको वैसे भी लर्न है. अगर आप यहां से और यहां से इनको मल्टीप्लाई करते हो, हर एक डायगोनल को पकड़ के चलो. अगर आप साइन थीटा और कोसिकेंट थीटा को मल्टीप्लाई करते हो, इट गिव्स इक्वल टू 1. सिमिलरली अगर आप कॉस और सीकेंट को मल्टीप्लाई करते हो, कॉस ऑफ थीटा इंटू सीकेंट ऑफ थीटा, तो भी आपके पास कितना आएगा, इट विल बी इक्वल टू 1. अगर आप टेंजेंट थीटा और कोट थीटा को मल्टीप्लाई करते हो, टेंजेंट थीटा इंटू कोट ऑफ थीटा, इट विल give you equal to 1. ठीक है. This is the first one which you can learn, right? Now the second one. अब अगर हम सेकेंड आइडेंटिटी की बात करते हैं तो देखो यहां पर टेंजेंट से स्टार्ट करके और तीन तीन अगर मैं ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज लेके चलता हूं, तीन तीन का मतलब है टेंजेंट से स्टार्ट करके दो और इंक्लूड करने हैं, साइन और कोस. मैं कैसे चल रहा हूं, क्लॉकवाइज चल रहा हूं. ठीक है. तो सबसे पहले लिखते हैं क्लॉकवाइज के लिए. अगर हम क्लॉकवाइज चलते हैं तो यहां से टेंजेंट थीटा जो होगा, ठीक है ना, इट विल बी इक्वल टू सेकंड डिवाइडेड बाय द थर्ड, मतलब साइन थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा. अब आप कहोगे आइडेंटिटी तो सिंपल थी, तो हमें पता है, लेकिन ऐसा आप हर एक के साथ कर सकते हो. अगर आप साइन से स्टार्ट करते हो और तीन ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज लेके चलते हो, ठीक है ना, तो साइन थीटा आपके पास क्या आएगा, इट विल बी इक्वल टू सेकंड वन इज कोस ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय कोट ऑफ थीटा. ये इसके इक्वल आएगा. आप इसको सिंप्लीफाई करके देख सकते हो, आंसर आपके पास साइन थीटा आने वाला है. ऐसे ही अगर आप कोस से स्टार्ट करते हो, ठीक है ना, तो कोस ऑफ थीटा विल बी इक्वल टू कोट ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय कोसिकेंट ऑफ थीटा. इससे भी आंसर वही आने वाला है. ठीक है. ऐसे ही अगर आप कोट से स्टार्ट करते हो तो कोट थीटा को हम लिख सकते हैं, कोट ऑफ थीटा विल बी इक्वल टू कोसिकेंट थीटा डिवाइडेड बाय कोसिकेंट थीटा डिवाइडेड बाय secant theta. ओके, एंड द लास्ट वन इज अगर आप कोसिकेंट से स्टार्ट करते हो और टेंजेंट तक जाते हो तो कोसिकेंट थीटा को आप लिख सकते हो, कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू सीकेंट थीटा डिवाइडेड बाय टेंजेंट थीटा. इनको सिंप्लीफाई करके देखना, आपके पास कोसिकेंट थीटा ही बचेगा. मतलब डायरेक्टली इसको हम कोसिकेंट थीटा लिख सकते हैं, बीच में कुछ स्टेप्स को माइनस करके. ओके, एंड द लास्ट वन देखो, कोसिकेंट से हमने स्टार्ट किया, ऐसे सीकेंट से अगर स्टार्ट करते हैं, सीकेंट थीटा यहां से स्टार्ट करते हैं, साइन तक जाना है, तो इट विल बी इक्वल टू टेंजेंट थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा. चेक दिस, इट इज वेरी सिंपल. वी आर जस्ट मूविंग क्लॉकवाइज. सिमिलरली अगर आप एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हो, अगर आप एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हो, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज मूव करने से भी वही सेम रिजल्ट आपके पास आएगा. देखो अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज इस तरह से मूव करना है, ओके, तो टेंजेंट थीटा से स्टार्ट करते हैं. टेंजेंट थीटा
तो टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू द सेकेंड वन इज सीकेंट थीटा बाय कोसिकेंट थीटा। टेंजेंट थीटा जो है वो सीकेंट बाय कोसिकेंट होता है। सिमिलरली अगर मैं साइन से स्टार्ट करता हूं, ठीक है ना, तो साइन थीटा एंटी क्लॉकवाइज में भी सेम रूल, सेकेंड इज टेंजेंट थीटा डिवाइडेड बाय सीकेंट थीटा, ये भी इसके इक्वल होगा। सिमिलरली अगर मैं कॉस से स्टार्ट करता हूं तो कॉस ऑफ थीटा इज एक्चुअली इक्वल टू साइन थीटा डिवाइडेड बाय टेंजेंट थीटा। सिमिलरली रेस्ट ऑफ द केसेस कॉस से स्टार्ट कर सकते हो, कोसिकेंट से स्टार्ट कर सकते हो, रेस्ट ऑफ द फॉर्मूलाज यू कैन राइट, ठीक है ना। बाकी अगर आप लिखना चाहते हो तो कोट थीटा इज इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा बाय साइन ऑफ थीटा। सिमिलरली कोसिकेंट से स्टार्ट करते हैं तो कोसिकेंट थीटा इज एक्चुअली इक्वल टू कोट थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा, कोट थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा, ठीक है। सिमिलरली सीकेंट थीटा विल बी इक्वल टू कोसिकेंट थीटा डिवाइडेड बाय कोट थीटा, सीकेंट थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट थीटा डिवाइडेड बाय कोट थीटा। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, ओके। नाउ लेट्स इरेज दिस बोर्ड एंड लेट्स मेक द हेक्सागन अगेन। तो कुछ और फॉर्मूलाज के बारे में हम डिस्कस करेंगे, यू कैन नोट इट डाउन, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। हेक्सागन मैं दोबारा से बनाता हूं, दिस इज टेंजेंट थीटा, साइन थीटा। ये पैटर्न आपको जरूर लर्न होना चाहिए कि किस पैटर्न से मैं ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज को लिख रहा हूं, कोसिकेंट थीटा एंड देन सीकेंट थीटा, ओके। अब डायगोनल्स ड्रॉ करते हैं और सेंटर में आपको लिखना है 1, देयर विल बी 1, ओके। अब नेक्स्ट जो आपके पास रूल होता है उसके अकॉर्डिंग देखो, अगर आप किसी भी तीन को लेके चलते हो, ठीक है, जैसे मैं कोस साइन और टेंजेंट लेके चलता हूं, तो जो एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं, एक्सट्रीम जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हैं, उनकी इनकी मल्टीप्लाई इज इक्वल टू साइन थीटा आएगी। आप चेक कर सकते हो, टेंजेंट थीटा इंटू कोस ऑफ थीटा विल बी इक्वल टू साइन ऑफ थीटा, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं कोस लेके चलता हूं, अगर मैं कोस साइन और कोट की जो मल्टीप्लाई है, साइन थीटा इंटू कोट थीटा की जो मल्टीप्लाई है, दैट विल बी इक्वल टू कोस ऑफ थीटा। सिमिलरली अगर मैं किसी और के लिए लिखना चाहता हूं, देखो कोट के लिए लिखना चाहता हूं, तो कोस की और कोसिकेंट की जो मल्टीप्लाई आएगी, कोस थीटा इंटू कोसिकेंट थीटा, इट इज एक्चुअली इक्वल टू कोट ऑफ थीटा, ठीक है। सिमिलरली अगर आप कोट के लिए नहीं, आप कोसिकेंट के लिए लिखना चाहते हो, तो सीकेंट थीटा इंटू कोट ऑफ थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट थीटा। आप इनको सिंप्लीफाई करके देख सकते हो, कोसिकेंट थीटा, ओके। अगर आप नेक्स्ट सीकेंट के लिए लिखना चाहते हो तो टेंजेंट थीटा इंटू कोसिकेंट थीटा, टेंजेंट थीटा इंटू कोसिकेंट थीटा, इट इज एक्चुअली इक्वल टू सीकेंट थीटा, चेक कर सकते हो। नेक्स्ट अगर आप टेंजेंट के लिए लिखना चाहते हो, ठीक है, तो साइन थीटा इंटू सीकेंट थीटा, इट इज एक्चुअली इक्वल टू टेंजेंट ऑफ थीटा, चेक दिस, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास जो है फॉर्मूलाज वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, ओके। अगर आप साइन कोस एंड 1 लेके चलते हो, टेंजेंट 1 एंड सीकेंट लेके चलते हो, 1 कोट और कोसिकेंट लेके चलते हो, इस तरह से, ठीक है ना, तो इनके स्क्वायर्स का सम इज इक्वल टू 1 होगा, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 आ रहा है। ऐसे यहां से टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस 1 स्क्वायर, मतलब 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, इट इज एक्चुअली इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। ऐसे यहां से अगर आप करोगे तो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज एक्चुअली कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, यू कैन नोट इट डाउन। नेक्स्ट है आपके लिए, अगर आप इस तरह से मूव ना करना चाहो, अगर आप वापस मूव करोगे तो आपको सब्ट्रैक्शन करनी पड़ेगी। वापस मूव किस तरह से, देखो, अगर आप इस तरह से मूव ना करके इस तरह से मूव करना चाहते हो, ठीक है ना, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा होगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा होगा, ठीक है। इसको भी रिवर्स में लेके चलते हैं, तो सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू टेंजेंट स्क्वायर थीटा होगा, इसको भी रिवर्स में लेके चलते हैं, तो कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, इट इज एक्चुअली इक्वल टू 1। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।
लास्ट थिंग इज, अगर आप हॉरिजॉन्टल लाइन लेके चलते हो, देखो दिस इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन, दिस इज ऑल्सो हॉरिजॉन्टल लाइन एंड दिस इज ऑल्सो अ हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है ना। तो जो भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज, दो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज जो आपके पास आ रहे हैं, दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में आपने पढ़ा है। तो अगर हम बात करें साइन थीटा और कोस थीटा, तो ये दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब है साइन 90 माइनस थीटा जो है वो कोस ऑफ थीटा हो जाएगा, कोस 90 माइनस थीटा जो है वो साइन थीटा हो जाएगा। सिमिलरली टेंजेंट और कोट एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। ओके, टेंजेंट 90 माइनस थीटा, ये तो कोट थीटा होगा, और कोट 90 माइनस थीटा ये आपके पास टेंजेंट थीटा होने वाला है। सिमिलरली नेक्स्ट के लिए सीकेंट 90 माइनस थीटा आपके लिए कोसिकेंट थीटा होने वाला है, और कोसिकेंट 90 माइनस थीटा आपके लिए सीकेंट थीटा होने वाला है। तो दैट वाज योर सुपर हेक्सागन।